सब्सक्राइब करें पाकिस्तान मीडिया टुडे को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। अब ये कि जानवर खरीद लिया, तो जानवर खरीदने के बाद एक चीज ये कि जानवर के गले में घंटी डालने से बचना चाहिए। ये नाजायज है जानवर के गले में घंटी डालना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे मना फरमाया। हदीस में आता है जिन लोगों के साथ घंटी या कुत्ता हो ऐसे काफले में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जिस काफले में कुत्ता हो या जिस काफले में घंटी हो ऐसे काफले के करीब या ऐसे घर के करीब रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो जानवर जो इबादत के लिए लिया है उसके गले में ये घंटी डालना, तो ये तो गुनाह दर गुनाह है। इसी तरह ये कोशिश ना करें कि किसी को बताएं कि मेरा जानवर बहुत अच्छा है, तुम्हारा जानवर ये है, इसलिए तो खरीदा नहीं है। जाहिर है किसी ने 70 का खरीदा होगा, किसी ने 75 का, किसी ने 65 का। ये अगर मुकाबलाबाजी शुरू हो जाए तो शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है। इसलिए यही इसी को तो शोहरत कहते हैं कि जब आप अपने जानवर को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा जानवर सबसे अच्छा है, इसी को शोहरत कहा जाता है। इसी तरह औरतें ऐसे मौके पर बहुत बेपर्दगी करती हैं, घरों से निकलती हैं जानवरों पे हाथ फेरने के लिए। तो बेपर्दगी ये तो किसी सूरत में भी जायज नहीं है, खुसूसन इबादत के वक्त तो और ज्यादा नाजायज हो जाता है। जानवर को बांधने के लिए बेहतर ये है कि घर में अगर जगह है तो घर में बांध दें, घर में जगह नहीं है तो गलियों और रास्तों में ऐसी जगह ना बांधें जिससे रास्ता बंद हो। ये रास्ता बंद करने का जो रिवाज हमारे मुआशरे में चल पड़ा है ना, ये बिल्कुल शरीयत के खिलाफ, बिल्कुल। चाहे वो किसी की मैयत हुई हो, चाहे किसी की शादी हुई हो, चाहे किसी ने जानवर बांधना हो, किसी भी हालत में जायज नहीं है। किसी की मैयत होती है तो हमारे लोग गली में चारपाइयां बिछा देते हैं, गली में टेंट लगाकर रास्ता बंद कर देते हैं। जो आने वाला है हर एक को तकलीफ हो रही है और आपके मुर्दे को इसाले सवाब हो रहा है। ये इसाले सवाब है मुर्दे के लिए कि हर मुसलमान को तकलीफ दो, हर आने वाला बद्दुआ देकर जाएगा, हर आने वाला बुरा भला कहकर जाएगा और आप खुश हैं कि हम दुआ के लिए बैठे हैं। तो ये रास्ता बंद करना शरीयत में जायज नहीं है, न दुआ के लिए, न शादी के लिए, न जानवर बांधने के लिए। ऐसी जगह में जानवर बांधा जाए जिससे आम लोगों को तकलीफ ना हो, इसलिए कि किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना हराम है। तो जाहिर है इस हराम काम का इर्तिकाब हम अगर करेंगे तो उसमें बरकत कैसे हो सकती है। और एक सूरत ये भी हो सकती है कि मोहल्ले वाले कोई तरतीब बनाकर कोई जगह किराए पर ले लें, उसमें सारे अपने जानवर बांध दें, लेकिन कोई भी ऐसी सूरत हो जिससे दूसरों को तकलीफ ना हो। और अगर जानवर खरीदने में, उसको संभालने में कोई मशक्कत आए तो उसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए, शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए, इसलिए कि इन सारी चीजों पर अजर है। हदीस शरीफ में यह आता है ना कि ये क़यामत के दिन इसके बाल भी लेकर आएगा, उसके खुर भी लेकर आएगा, उसके नाखून भी लेकर आएगा, इन सारी चीजों के बदले में अजर मिलेगा। तो ये जो थकावट उसको हुई है, जो मशक्कत पेश आई है, सब उसके लिए सवाब का जरिया है। इसी तरह जानवर को ख्याल रखें, उसको चारा वक्त पर खिलाएं। ये जो लड़वाते हैं जानवरों को, बिला वजह दौड़ाते हैं, ये सारी चीजें ज़ाहिर है जानवर के हुकूक के मुनाफी हैं। चारा वगैरह उसको बर वक्त दें, लेकिन जानवर की देखभाल करते वक्त हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद से गाफिल ना हो। ऐसा नहीं है कि जानवर लेकर आ गए, अब न नमाज का पता है न वालिद का पता है, वालिद बुला रहे हैं किसी काम के लिए और ये बैठा हुआ है कि नहीं मैं जानवर को देख रहा हूँ, वालिदा बुला रही है किसी काम के लिए और ये बैठा हुआ है कि नहीं मैं जानवर को देख रहा हूँ, मुअज्जिन बुला रहा है, अजान दे रहा है मस्जिद की तरफ, ये कह रहे हैं मैं तो जानवर को देख रहा हूँ। तो ये जायज नहीं है जानवर के पालते वक्त या उसका ख्याल रखते वक्त। Tira